आइए बड़े बड़े नज़रियात को मिलकर आसान अल्फाज में समझते हैं। ये सवाल शायद उतना ही पुराना है जितनी कि इंसानियत खुद, कि आखिर हम आए कहाँ से हैं। और इस सवाल का जवाब सदियों से इंसान ने दो अलग अलग रास्तों पर ढूंढने की कोशिश की है, एक ईमान का रास्ता और दूसरा साइंस का। तो आज हम इन्हीं दो रास्तों से निकली दो सबसे अहम कहानियों पर गौर करने वाले हैं। एक तरफ है हजरत आदम की तख्लीक का वाक़या और दूसरी तरफ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले इंसान की कहानी से। ये वो कहानी है जिसकी बुनियाद मजहबी किताबों, ख़ास तौर पर इस्लामी रिवायात में मिलती है। लेकिन अजीब बात यह है कि इंसान की कहानी इंसान से भी पहले शुरू हो जाती है। ये उस वक्त की बात है जब ये कायनात बनी और ये ज़मीन वजूद में आई, एक ऐसी ज़मीन जिस पर इंसान से पहले भी मखलूक आबाद थी। और फिर मजहबी रिवायात के मुताबिक खुदा ने फरिश्तों के सामने अपने मंसूबे का ऐलान किया कि मैं ज़मीन पर एक नायब बनाने वाला हूँ। इसके बाद मिट्टी से एक इंसान का पुतला बनाया गया और उस नई मखलूक यानी आदम में रूह फूंकी गई। इसके बाद जब तमाम फरिश्तों को हुक्म हुआ कि वो आदम को सजदा करें, तो सबने किया सिवाय एक के। शैतान ने तकब्बुर में आकर इनकार कर दिया और बस यहीं से उस अबदी कश्मकश की शुरुआत हुई जो आज तक जारी है। कहानी आगे बढ़ती है जन्नत में। वहाँ शैतान के बहकावे में आकर की गई एक नाफरमानी, बस वही एक गलती, इंसानियत की तकदीर का रुख हमेशा के लिए मोड़ देती है। तो वो एक लुकमा, उस ममनुआ फल का, उसके असरात कितने गहरे थे, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक मॉडर्न कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इस कदीम कहानी को आज के दौर की टेक्नोलॉजी से जोड़ती है, उन डिवाइसेस से जो हम सब इस्तेमाल करते हैं। इस थियरी के मुताबिक दुनिया के सबसे मशहूर ब्रांड्स में से एक के लोगो में एक ऐसी पोशीदा अलामत छुपी है जिसका सीधा ताल्लुक आदम के उस ममनुआ फल को खाने से है, यानी एक ऐसी निशानी जो हमें उस पहले गुनाह की याद दिलाती है। अच्छा, तो ये थी एक कहानी। अब इसके बिल्कुल बरक्स एक दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं, एक ऐसी कहानी जिसकी बुनियाद ईमान पर नहीं बल्कि 19वीं सदी के साइंसी मुशाहिदात पर रखी गई। और ये कहानी शुरू होती है चार्ल्स डार्विन से। उन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा नज़रिया पेश किया जिसने बायोलॉजी की दुनिया में कह सकते हैं एक इनकलाब बर्पा कर दिया, और वो नज़रिया था थियरी ऑफ एवोल्यूशन। इस नज़रिए के हामियों की एक सबसे बड़ी दलील ये है कि इंसानी डीएनए 99%, जी हाँ 99% चिंपैंजी के डीएनए से मिलता जुलता है, और ये इतनी बड़ी मुशाबहत इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं हमारा और उनका नस्ब मुश्तरक है। तो इस नज़रिए के मुताबिक इंसान का सफ़र एक कॉमन एंसेस्टर से शुरू हुआ, यानी एक ऐसी मखलूक जिससे इंसान और बंदर दोनों निकले, और फिर लाखों सालों में धीरे धीरे तब्दीलियां आती गईं और आखिरकार आज का इंसान यानी होमो सेपियंस वजूद में आया। तो अब यहाँ पर आकर मामला सीधा हो जाता है। ये जो दो बयान हैं ये आपस में टकराते हैं, और ये कोई मामूली टकराव नहीं बल्कि बहुत गहरा इख्तिलाफ है। देखिए, एक तरफ आदम की कहानी है जो बताती है कि इंसान को एकदम से मुकम्मल शक्ल में, ख़ास तौर पर मिट्टी से बनाया गया, ये एक इलाही अमल था। जबकि दूसरी तरफ एवोल्यूशन का नज़रिया है जो कहता है कि इंसान लाखों साल के कुदरती अमल से, गैर इंसानी अजदाद से रफ्ता रफ्ता बना। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन दोनों में से किसी एक को चुनना लाजमी है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इन दोनों में कोई मिलाप की सूरत निकल आए? कुछ मुफक्किरीन का ख्याल है कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, और ये दोनों नज़रियात एक दूसरे की जिद नहीं हैं। इसी सिलसिले में मशहूर शायर और फ़लसफ़ी अल्लामा इकबाल की मिसाल दी जाती है। उन्होंने आदम के वाक़े को लफ्ज़ी मानों में नहीं बल्कि एक अलामत के तौर पर देखा। उनके ख्याल में आदम का जन्नत से निकाला जाना दरअसल इंसान का हैवानी दर्जे से निकलकर इंसानी शऊर तक का इर्तकाई सफ़र है। और ये सिर्फ इकबाल की बात नहीं, कुछ लोग मजहबी किताबों के अंदर ही से एवोल्यूशन के इशारे ढूंढने की कोशिश करते हैं। मसलन ये कहना कि इंसान को मरहलों में पैदा किया गया, या फिर ये कि हर जानदार चीज़ पानी से बनी है। हत्ता कि एक हदीस का भी हवाला दिया जाता है जिसमें आदम के कद और वक्त के साथ इंसानी कद के कम होने का जिक्र है। लेकिन एक बात साफ होनी चाहिए, ये जो मिलाप की कोशिशें हैं
انہیں سب لوگ نہیں مانتے، بالکل نہیں۔ اصل میں یہ بحث آج بھی پوری شدت سے جاری ہے، سائنسی حلقوں میں بھی اور مذہبی حلقوں میں بھی۔ چونکہ بہت سے مذہبی اسکالرز اور عام لوگوں کے لیے تخلیق کی کہانی کو اس کے لفظی معنوں میں ہی سمجھا جانا چاہیے۔ ان کے نزدیک انسانی ایوولوشن کا خیال سیدھے سیدھے اس خاص تخلیق کے بیان سے ٹکراتا ہے جو مذہبی کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ ایوولوشن کے نظریے پر کچھ تنقید سائنسدان خود بھی کرتے ہیں۔ اس میں کچھ ایسے نکات اٹھائے جاتے ہیں جن پر ابھی بھی بحث جاری ہے، جیسے کہ ٹرانزیشنل فاسلز، یعنی ایک نسل سے دوسری نسل میں تبدیلی کے ثبوت کی کمی کا سوال، یا irreducible complexity جیسے کانسیپٹس، یعنی ایسی پیچیدہ چیزیں جن کا آہستہ آہستہ وجود میں آنا ناممکن لگتا ہے۔ تو آخر میں سوال وہیں کا وہیں ہے، ہم اپنی ابتدا کی کہانی کیسے بیان کرتے ہیں؟ کیا حقیقت مذہبی کتابوں میں ہے، یا سائنس کی تھیوریوں میں، یا پھر شاید ان دونوں کے درمیان کہیں؟ اس کا جواب ہر کسی کو اپنے لیے خود تلاش کرنا پڑتا ہے۔